सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 10वीं बोर्ड के सभी फॉर्मूलाज जो भी हमारा कोर्स डिडक्शन हुआ था उनकी जो लेसन बचे हैं 14 लेसन, उन सभी के हम क्या पढ़ेंगे, सूत्र। ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से आसानी से हम क्या कर सकेंगे, सवालों को सोल्व कर सकेंगे। इन सूत्रों के द्वारा हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली, संख्या पद्धति। नाम क्या है, संख्या पद्धति। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, रियल नंबर। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाई क्या होती है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई इज इरेशनल नंबर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद √2, √3, √5, √6 ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अगर √4 पूछ ले तो इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर हो जाता है, क्योंकि ये 4 होते हैं किसके स्क्वायर होते हैं, 2 के। √9 पूछ ले तो ये भी क्या होते हैं, 3 के स्क्वायर होते हैं, इसलिए भी क्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या होती है। तो आपको क्या करना है कि इनमें आपको डिफरेंस देखना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज देखो। HCF इंटू एलसीएम, यानी HCF को हिंदी में बोलते हैं MSP और एलसीएम को बोलते हैं LSP, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। तो एलसीएम, अगर HCF ज्ञात करना है आपको और प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दिया होता है और एलसीएम भी दिया हुआ तो फिर HCF कैसे निकालते हैं, तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटावा एलसीएम। एलसीएम निकालना हो तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय से बट के बटावा HCF, और प्रथम संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम इंटू HCF बटावा द्वितीय संख्या, और द्वितीय संख्या फाइंड करनी हो यानी ज्ञात करनी हो तो एलसीएम इंटू HCF बटावा प्रथम संख्या। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे भी दे देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उसका HCF ये है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए तो प्रथम दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से दे रखा होगा। ठीक है, तो आपको वैसे ही दोनों संख्या नहीं दे रखी है, दोनों का गुणनफल दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, HCF का भाग लगाना है। अब इंग्लिश के अंदर देखते हैं, तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है, ये इसका रिलेशन होता है। तो HCF फाइंड करना है, अगर आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दे रखा हो और एलसीएम भी दे रखा हो तो HCF फाइंड कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना हो यानी फाइंड करना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपॉन HCF। फर्स्ट नंबर फाइंड करना हो तो एलसीएम इंटू HCF अपॉन सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर फाइंड करना हो तो एलसीएम इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। आपको क्या करना है कि 4 मान होते हैं, HCF, एलसीएम, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। इन 4 में से 3 आपको दे रखे होंगे और एक आपको फाइंड करना होगा, या आपको ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में दे देगा कि 2 डिजिट जो नंबर का जो मल्टीप्लाई है ये दे रखा है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी जगह रख लेना है, इसकी जगह आपको वैल्यू रखनी है, HCF दे रखा है उसका डिवाइड कर दो। ठीक है, इस तरह के इन फॉर्मूलों के द्वारा हम आराम से इस पहली प्रश्नावली को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी दूसरे लेसन के बारे में नाम क्या है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जिस बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, उनको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको एग्जाम में कभी आपको पूछ लेगा कि x³ + 3/4 x² - 2। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है, तो आपको देखना है अधिकतम घात जिस पद की होगी, बहुपद की होगी, वो क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब शून्यों और गुणों के बीच सत्यता की जांच करना या उनके बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, इनके बारे में देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो आपको इधर देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो फिर आपको देखना है कि जब शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा व गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, आपको कभी कोई एग्जाम में देता है ना, सेकंड चैप्टर सेकंड सवाल दे रखा है आपको 1/4, एक देखा -1 या 2 दे रखा है, यदि शून्यों का योग आपको 2 दे रखा है, एक दे रखा है -2, इनका गुणनफल, तो इनको कैसे करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे दे दे सवाल तो कैसे करना है, ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, शून्यों को योग दे रखा है, ये आपको गुणनफल दे रखा है, तो आपको क्या करना है, सूत्र में मान रख दो इसको, x² - अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -1, तो -1 इक्वल टू 0। x² - 1/4x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस इक्वल टू 0, इनका एलसीएम ले लो तो क्या आ रहा है 4, तो इसके अपन में कुछ नहीं, इसके अपन में कुछ नहीं, तो 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को x² 4x², 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को x से गुणा किया तो 1x,
और 1 का भाग 4 में 4 बार 4 को 1 से गुणा किया 4 इक्वल टू 0, इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 4x² माइनस 1x माइनस 4, यानी 1 लिखते नहीं, इससे क्या होता है 4x² माइनस x माइनस 4, इस तरह आप इक्वल टू 0, ये आपका क्या होगा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स आ जाता है। ठीक है, इसमें भी ये नहीं, व्हेन सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड मल्टीप्लाइंग अल्फा इंटू बीटा देन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कैसे ज्ञात करते हैं, फाइंड करते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस लेसन को भी कंप्लीट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखो आपको प्रतिबंध दे रहे होते हैं, प्रतिबंध दे रखे होते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसमें रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी यानी इंटरसेक्ट करेगी, काट के जाएगी। ठीक है, कितनी बार काट रही है, एक बार यानी एक हल होगा, कितने हल होगा, एक हल यानी यूनिक होगा, अद्वितीय यानी यूनिक होगा। फिर समीकरण क्या होता है, वो संगत होता है नहीं कॉन्स्टिटेंट होता है, कॉन्स्टिटेंट होता है। ठीक है, सेकंड अगर ये नहीं लग रहा तो ये लगेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है, यानी एक लाइन जा रही है उसके ऊपर दूसरी लाइन जाएगी। तो देखो कितनी बार काट रही है, अनेक बार काट रही है, इसलिए क्या होता है अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशंस होता है। ये भी इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करे, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और समीकरण क्या होगा, इनकॉन्स्टिटेंट होता है, इनकॉन्स्टिटेंट होता है। जैसे कैसे करते हैं इनको देखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया तो ये सवाल दे रखा है आपको, तो बताओ ये दे दिया आपको, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले ये लगाएंगे। तो देखो 2/3 a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये लगाना है पहले आपको। तो देखो तीनों बराबर है, कट रहे, देखो ये कट रहा है 1/2, तो तीनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लगाएंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जब हम सॉल्व करेंगे इसको और एक हल होगा यानी वन सॉल्यूशन होगा, समीकरण क्या होगा, कॉन्स्टेंट होता है। इस तरह से आपको पता लगाना है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो ये वाला लगता है, सही रेखाएं क्या कोई संपाती होगी, अनेक हल होंगे और समीकरण क्या होगा, संगत यानी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आता, ये दोनों बराबर आ जाते हैं, ये दोनों बराबर आ जाए तो ये बराबर नहीं आता है, तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, समीकरण क्या होगा, इनकॉन्स्टिटेंट होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, इनको पढ़कर आराम से अच्छे सवाल करने हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथी प्रश्नावली, फोर्थ लेसन, इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में। इसमें आपको देखो क्या दे रखा है कि मूलों की प्रकृति, हिंदी में क्या पूछेंगे, हिंदी वाले मीडियम वालों के क्या प्रॉब्लम है, दोनों पूछेंगे कि इन मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए या विविध कर ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही है, दोनों इनको एक ही बात बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स, इनके बारे में पूछेगा। तो क्या होता है, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब 0 से ज़्यादा होगा तो दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, यानी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, दो भिन्न। जब भी हम सॉल्व करेंगे इस द्विघात समीकरण को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो दो आंसर आएंगे, दो अलग अलग आएंगे। ठीक है, और देन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दो वास्तविक समान मूल होंगे यानी बराबर मूल होंगे, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, और अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से क्या होता है, ये संख्या जो होती है 0 से भी कम आती है तो कोई मूल नहीं होंगे, ना नो रियल रूट्स होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो अब इसके बाद देखिए श्रीधराचार्य, देखो श्रीधराचार्य सूत्र इन दोनों सूत्रों में ही लगता है, इसमें नहीं लगता है। जब इसमें देखो हम सोल्व करें, जैसे देखो कि a का मान क्या है, 1 कुछ नहीं होता है, 1 b की वैल्यू क्या है -2, ठीक है, c की वैल्यू क्या है -8। तब इसमें सोल्व करते हैं हम, तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इसको सोल्व करें तो b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -8। इनको सोल्व करो, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 चौको 32 यानी 32, बोले कितने आएंगे 36। अगर ये 0 से क्या है, देखो ज़्यादा है, ग्रेटर देन आ रहे हैं, तो क्या होंगे, दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो क्या होता है, दो वास्तविक समान मूल होते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव में संख्या आ जाती है, माइनस में संख्या आ जाती है, तो क्या होता है, कोई मूल नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स, उनके कोई फैक्टर या गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों, ये जब ये दोनों ही लगते हैं तब आपको ये क्या श्रीधराचार्य सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला, भी इसको द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ये आपको एक नंबर के एक प्रश्न में पूछ सकता है कि द्विघाती सूत्र लिखिए, तो द्विघाती सूत्र इसको ही बोलते हैं। x बराबर -b
प्लस माइनस होल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पूरे के नीचे है, ठीक है। ऐसा लगा कर इसको सोल्व करना है। इसके सवाल इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। इस प्रश्नावली से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है उनको इन सूत्रों के द्वारा हम आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। 5वीं प्रश्नावली ये कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है। कंपटीशन मेंटल एबिलिटी होते हैं उसके अंदर भी ये प्रश्नावली आपके पूछी जाती है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्या फॉर्मूला, सारवंतर डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 जो श्रेणी होती है 2, 7, 12 यानी 2, 7, 12, तो इसका सारवंतर है डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये a1 होता है, ये a2 होता है। a2 में से a1 को घटा देना है, 7 माइनस 2 यानी 5, ये क्या होता है इनका डिफरेंस होता है। अगर ये डिफरेंस सेम होता है तो ये क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कैसे अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, ऐसे माइनस कर दो, 12 में से 7 जाएंगे, आगे कोई जो भी संख्या होगी उसमें से माइनस कर दो। अगर ये सब सेम इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो समांतर श्रेणी में होती है। सारवंतर ऐसे निकालते हैं फिर, ठीक है। प्रथम पद, जब प्रथम पद ए सारवंतर डी एन पद ज्ञात करना, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, डिफरेंस दे रखा होता है तो एन टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जब आपको प्रथम पद दे रखा है, सारवंतर डी दे रखा है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो, तो यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है, डिफरेंस दे रखा है, सम ऑफ द एन टर्म्स, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। फिर अगर आपको कि इस तरह से दे दे कि प्रथम पद ए दे रखा है, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दे रखी है, और एन पदों का योगफल क्या यानी सम ऑफ एन टर्म्स क्या ज्ञात करना है। जब आपको अंतिम पद ए एन भी बोलते हैं, इसको एल को क्या बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा तो फॉर्मूला क्या लगता है, एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 ब्रैकेट ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब लगातार एन धन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है। गत साल लास्ट ईयर 2023-24 के अंदर ये बोर्ड में के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। लगातार एन धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाई, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन 2, ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है। इस प्रश्नावली को इस तरह से कंप्लीट करनी है और इसके प्रत्येक सवाल का इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपको दे रखा है, उसकी क्लास आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 7वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ये, सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट, इन केवल फॉर्मूला है। देखो एग्जाम के अंदर 100% है, इनमें से एक फॉर्मूला आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा है, ठीक है। तो आपको क्या देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस एनी पॉइंट टू ओरिजिन पॉइंट, क्या होता है फॉर्मूला, होल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, होल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अंतर विभाजित करने वाले यानी m1 m2 में जो रेशो में आपको क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी सेक्शन फार्मूला कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, यानी x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। ये ध्यान रखना इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है यानी चिन्ह होता है, ठीक है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकंड इसका y वाला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो याद रखना 12-21, ऊपर याद रखना 12-21, इधर भी 12-21 होते हैं, ठीक है। नीचे तो m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो फिर अगला क्या होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है इस लेसन के। आपको इसके अधिकतर इंपॉर्टेंट मैंने आपको इस वीडियो के यानी इसकी क्लास ली थी, इससे प्लस लेसन वाले में इंपॉर्टेंट वाली, उसमें के अंदर मैंने समझा रखा है कि और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा नंबर वाली, सबसे अधिक अंक वाली प्रश्नावली के फॉर्मूले। सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इसी लेसन के अंदर है। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले। कौन, अब ये लगती कहाँ है, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज यानी रेक्टेंगल के अंदर लगती है, ठीक है। रेक्टेंगल की ऑपोजिट यानी सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण यानी हाइपोटेनस, एंड जो परपेंडिकुलर लाइन और बेस, ये डिफाइन नहीं कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अगर आपको उसमें एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, कि किस एंगल के बारे में पूछा जाता है, तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये परपेंडिकुलर लाइन होती है या बेस होती है, फिक्स होता है।
अगर हमें ये बोल दें कि ये ट्रायंगल दे रखा है और वो पूछ ले कि इस एंगल के बारे में लिखिए, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है और ये क्या हो जाती है, बेस हो जाती है, यानी ये लंब हो जाती है और ये आधार हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में पूछ रहे हैं बी के बारे में, इस बी को देखिए पूछ ले कि साइन बी की वैल्यू बताओ, तो ये परपेंडिकुलर लाइन यानी लंब और ये क्या होती है, आधार होती है। अगर वो साइन ए बोलते तो ये इस कोण के बारे में पूछ रहा है, ये क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये क्या हो जाती है, बेस। ये फिक्स होती है, हाइपोटेनस क्या होती है, कर्ण फिक्स होती है। ठीक है, यानी जिस जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, फिक्स होती है। ठीक है, अगर इस एक एंगल के बारे में पूछ रहे तो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये बेस हो जाती है। इसके एंगल के बारे में पूछ रहा तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये बेस हो जाती है। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर पर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको आधार स्क्वायर यानी बेस का पूछ ले तो क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर, एच पी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको इनको फॉर्मूले के द्वारा, हम पाइथागोरस के द्वारा ये कंपटीशन भी पूछे जाते हैं, तो इनको कंप्लीट करके हमारे सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अन्य सूत्र भी है जिनके द्वारा देखो आप प्रूफ करना होता है। ठीक है, इनको प्रूव करने के लिए, और ये आइडेंटिटी दे रखी है, इसके व्युत्क्रम इंटरप्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, ये लाल अपन का कहीं नहीं, पी बी पी अपॉन एच एच अपॉन बी, ये कुछ फॉर्मूले और हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको इसी पैटर्न में याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इससे क्या होता है, देखो फर्स्ट का लास्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा, तो कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूले हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम। अब इनकी आइडेंटिटी, इनको सरसमीकाएं, ये सरसमीकाएं आइडेंटिटी इनके द्वारा प्रूफ किया जाता है, सवालों को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दो, ट्रांसफर कर दो, प्लस कोस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कोस। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड सरसमीकाएं क्या है, ये उपप्रमेय यानी सेकंड थ्योरम होती है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या 1, तो माइनस टेन उधर गया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर याद करना है, तो देखो क्या करना पड़ता है, ये माइनस टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, इसको याद कर सकते हैं एस टी, क्या याद करेंगे, एस टी कितनी है, एस टी एक एस टी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इनकी होती है। ठीक है, ये सी सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखो लाल अपन का लड्डू आज ले आओ कल काम आएंगे, लड्डू आज ले आओ कल काम आएंगे, इस ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इज ए पी बी परपेंडिकुलर लाइन, बेस और हाइपोटेनस, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसे अनुरूप लिखना आपको, इसी तरह नाम लिखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण या बी अपॉन एच, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार यानी पी अपॉन बी। ठीक है, कोट थीटा देखो, कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार बटा लंब यानी बी अपॉन पी। सेक थीटा देखो, ये सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, फिर कोसेक थीटा कर्ण बटावा लंब, तो कर्ण बटावा लंब यानी एच अपॉन पी। इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र भी है जो बीजगणितीय सूत्र एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, जिसके अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये भी आप 9th क्लास में पढ़ी होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनके भी फॉर्मूले आपको, इनके जो प्रूफ करेंगे उसमें आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। इन चारों फॉर्मूलों को भी आपको कंप्लीट करना है, 9th क्लास में होते हैं, थे वो, उसको आपको कंप्लीट करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। बाकी ये तो आपको कंप्लीट होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट होंगे। ठीक है, इनको भी साथ साथ में आपको कंप्लीट करना है, इनके द्वारा हम प्रूफ करेंगे सवाल को। अब हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल, सर्कल मतलब ये होता है वृत्त होता है, इसके अंदर ये रेडियस होती है,
ठीक है, यानी त्रिज्या होती है, ये परिधि होती है, ठीक है, और ये होता है त्रिज्यखंड, यानी क्या होता है सेक्टर, क्या होता है सेक्टर, ठीक है। ये छोटा सा टुकड़ा, अगर वृत्त का टुकड़ा सा छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ये क्या कहलाता है आपको चाप, यानी आर्क कहलाता है। इनके क्षेत्रफल बयान है। सबसे पहले त्रिज्या, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास अपॉन 2 यानी डायमीटर अपॉन 2 होता है। व्यास बराबर क्या होता है, यानी डायमीटर, अगर आपको रेडियस दे रही है तो 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि या परिमाप पूछ ले ध्यान रखना 2 पाई आर होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। संभव त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया ज्ञात करना हो तो क्या होता है, √3 अपॉन साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो फिर आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इन दोनों में से आपको 100% बोर्ड में या हाफ ईयरली में आपके प्रश्न पूछेगा, सूत्र एक पूछेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। चाप की लंबाई क्या, एरिया ऑफ आर्क, सॉरी एरिया नहीं होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं पाई आर इंटू थीटा बटा 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से आपको 100% फॉर्मूला पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस तरह से आपको इस प्रश्नावली को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। त्रिविमीय आकृति होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSS, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यानी 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह सूत्र होता है, ठीक है। घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, ठीक है। घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, तो होल रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी होल रूट लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ क्यूब, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भुजा क्यूब यानी साइड क्यूब होता है, ठीक है। घन का विकर्ण √3 इंटू साइड यानी √3 इंटू भुजा होता है। डायगोनल ऑफ क्यूब होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस H प्लस आर होता है, 2 पाई आर प्लस H प्लस आर, यानी TSA ऑफ सिलेंडर। बेलन का वक्र क्षेत्रफल तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर H होता है, ठीक है। बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर H। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु यानी कोण, TSA ऑफ कोण तो पाई आर कोष्टक L प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर L यानी CSA इक्वल टू ऑफ कोण। तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट के बारे में पूछेगा, तो होल रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। गोले का शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द कोण। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ द स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्पेयर ऑफ द सरफेस एरिया TSA तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हेमी स्पेयर ऑफ द कर्व्ड एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर तो 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्पेयर ऑफ वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इस तरह से इन सूत्रों को याद करके इनमें से एक दो प्रश्न आपके तो ऑब्जेक्टिव में होंगे, 1-2 प्रश्न आपके किस में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और बड़े बड़े सवाल होंगे उनमें तो आपको इनको करने ही करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा अंक वाली प्रश्नावली, सबसे ज़्यादा नंबर वाली प्रश्नावली जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, स्टैटिक्स सांख्यिकी। इसमें आपको देखो अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों अलग अलग होते हैं। अवर्गीकृत मतलब ऐसे ऐसे संख्या दे देंगे, ये क्या होती है, अवर्गीकृत संख्या होती है। ऐसे ऐसे देगा आपको तो ये क्या होती है, वर्गीकृत संख्या होती है। इनके लिए माध्य क्या होता है, माध्य तो प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या यानी मीन ज्ञात करेंगे, तो सम ऑफ द डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा यानी प्रेक्षणों के बटे प्रेक्षणों की संख्या। मीडियन क्या होगा, तो अगर सम प्रेक्षण दे रखे हैं, डाटा इवन दे रखे हैं, तो n/2 वहाँ टर्म होती है +1 और n/2 +1 वहाँ टर्म होती है। उनका दोनों का क्या करना है, जो भी टर्म होती है उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपके क्या आ जाएगा, माध्य का आ जाएगा। यानी इसको माध्यिका भी बोलते हैं। अगर विषम होगा तो n+1/2 हो जाएगी जी संख्या। अगर 1 2 3 4 5 6 दे रखी तो ये फॉर्मूला लिख जाएगा। अगर 5 होती है तो 5 + 1/2 यानी इस तरह से होता है। बहुलक क्या होता है, सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या होती है, यानी मेनी टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। माध्य अगर वर्गीकृत में तो x बार = सिग्मा fx/सिग्मा f ये फॉर्मूला होता है। कल्पित माध्य यानी एसिड मीन क्या होता है, x बार = a + सिग्मा fd/सिग्मा
एफ होता है। पग विचलन यानी स्टेप जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू एफ प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच होता है। ठीक है, माध्य के अंदर क्या मीडियन एल प्लस एन पॉइंट टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इज इंटू एच ये होता है। ठीक है, फिर बहुलक के अंदर क्या होता है कि बहुलक यानी मोड एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एफ टू इंटू एच। इसको याद रखना, ऊपर 10 होते हैं, नीचे क्या होते हैं 102। ठीक है, इस तरह से। फिर वर्ग चिन्ह देखो, जब आपको सवाल दे देते हैं कि 60 और 70 का वर्ग चिन्ह है निकालिए यानी क्लास साइन, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा इन दोनों को जोड़ लो, फिर 2 का भाग लगा दो यानी क्लास साइन आ जाएगा। परास परिसर पूछ ले यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। तो संख्या कोई संख्या होती है, जैसे संख्या दे रखी है, इसकी रेंज क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है 2, तो ये क्या आ जाती है इस तरह से। अब इनका रिलेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, 3 इंटू माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इनका क्या होता है रिलेशन होता है। बहुत बार परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछा गया, एग्जाम में भी पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इनको कंप्लीट करके आपको इनको सवालों को सबसे ज़्यादा बार इनको करना है, सबसे ज़्यादा नंबर की यही प्रश्नावली है। अब सबसे लास्ट लेसन क्या है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर का लेसन है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब जो क्लास ली थी उसके अंदर आपको सब समझा रखा है। फॉर्मूलाज के अंदर देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना होती है, P इज इक्वल टू संभावित परिणाम अपॉन कुल संभावित परिणाम यानी नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। ठीक है, P प्लस P नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको P होने की प्रायिकता यानी P ही नहीं, ये नहीं का मतलब होता है 9। ठीक है, P होने की आपको पूछ ले और नहीं होने की दे दे तो 1 माइनस P नहीं होने की फॉर्मूला ये लगाना है। P नहीं होने का पूछ ले तो 1 माइनस क्या लगेंगे 1 माइनस P होने की प्रायिकता होती है। इस तरह से इन सभी सूत्रों को आप कंप्लीट करके अपने अच्छे अंक ला सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक तैयारी करें। और आपको क्या करना है कि इन सभी सूत्रों को एक जगह आपको राइट कर लेना है और बार बार इनको याद करना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इनको शेयर करो जो भी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, ताकि उनको अच्छी तरह से उनकी तैयारी कर सके मैथ्स के एग्ज़ाम की। ठीक है।